खुद मंच पर मौजूद हैं डिप्टी सीएम दिया कुमारी, पीसीसी के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं। कौन? सीताराम अग्रवाल। यहां तक कि पीसीसी के पूर्व कोषाध्यक्ष के साथ विद्याधर नगर से दिया कुमारी के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन दिया कुमारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता आज इनको ज्वाइनिंग कराएंगे, हार गए थे। दिया कुमारी के आगे 10 से ज्यादा पार्षद और पार्षद प्रत्याशी भी शामिल होंगे। तो आज एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस को बड़े झटके पे झटका लग रहा है। हर एक दिन कोई ऐसा नहीं होता है, इन दिनों आप देख रहे होंगे हर दूसरे या तीसरे दिन कांग्रेस से कोई एक बड़ा चेहरा टूटकर बीजेपी में सम्मिलित होता है। अकेले वही शख्स नहीं बल्कि अपने साथ कई और बड़ी तादाद में लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराता है। एक तरफ जहां बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, बीजेपी का चुनाव प्रसार भी आप देख रहे होंगे कितनी जोरों शोरों से चल रहा है। न सिर्फ प्रदेश के बड़े चेहरे चुनाव प्रचार प्रसार में जुड़े हैं, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व भी राजस्थान में दौरा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय दौरा आपने देखा, फिर से कार्यक्रम प्रस्तावित है। और वहीं कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, कोई ऐसा दिन, दूसरा तीसरा दिन नहीं गुजरता है जब कांग्रेस को बड़ा झटका ना लग रहा हो, लेकिन एक और बड़ा झटका लगते हुए सीताराम अग्रवाल बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बाबूलाल, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल, और आप तस्वीरों में देख रहे होंगे सीताराम अग्रवाल भाजपा में शामिल हो गए हैं। दिया कुमारी ने उनको दुपट्टा पहनाया है और इसके साथ ही कांग्रेस से उनका यानी कि उनकी विदाई हो गई और बीजेपी आज उन्होंने ज्वाइन कर ली है। दिया कुमारी के चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि उनके सामने जो चुनौती थी कांग्रेस की विद्याधर नगर में वो फिलहाल खत्म हो गई है। दिया कुमारी के सामने हालांकि वो बहुत ज्यादा वोटों से चुनाव हारे थे, लेकिन दिया कुमारी को लगता है कि सीताराम अग्रवाल के बीजेपी ज्वाइन करने से अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी और ज्यादा वो मजबूत हो जाएंगी विद्याधर नगर इलाके में। तो सीताराम अग्रवाल बहुत पुराने कांग्रेसी रहे हैं और उस वोट में भी उनका दखल था जो बीजेपी का कोर वोट माना जाता था, और खासतौर से जो वैश्य समाज है उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही है। वर्षों से उस समाज को, उस वर्ग को कांग्रेस से उन्होंने जोड़े रखने में बड़ी भूमिका निभाई थी और आज वो लंबा मतलब अपना राजनीतिक जीवन पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कुछ अलविदा कह दिया उन्होंने और आज उन्होंने बीजेपी की ज्वाइनिंग स्वीकार की है। तो एक बड़ी वजह क्या बताई जा रही है सीताराम अग्रवाल का पार्टी छोड़ने के पीछे? जी, सीताराम अग्रवाल को महसूस हो रहा था कि कांग्रेस में रहते हुए उनका जो सियासी सफर है, उनका जो भविष्य है वो कोई ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा था जब तमाम बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं, तो उनको भी यही लगा कि अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए उनको अब कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा। तब कहीं जाकर वो मजबूर हुए और बीजेपी में वो शामिल हो रहे हैं। तो ये कोई साधारण फैसला नहीं था क्योंकि जिस शख्स ने कांग्रेस में विभिन्न पदों पर काम किया, पार्टी का खजाना संभाला, कोषाध्यक्ष रहे वर्षों तक, और तो पिछला चुनाव था बड़ी मजबूती से लड़ा था उन्होंने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी और उसमें वो करीब 70,000 वोटों चुनाव हार गए थे। तो ऐसे में उनको लगा कि कितनी भी कोशिश कर ली जाए, जब तक वो कांग्रेस में रहेंगे उनका चुनाव जीत पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आज उन्होंने दिया कुमारी को अपना नेता मानते हुए उनकी मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की है। तो एक बहुत बड़ा झटका है। शहरों में कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाने वालों में सबसे आगे रहते थे और जयपुर शहर में कांग्रेस को बहुत मजबूती प्रदान की थी सीताराम अग्रवाल ने, लेकिन आज उनका जाना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। न केवल सीताराम अग्रवाल बल्कि कई पार्षद कांग्रेस पार्टी के हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कई विभिन्न संगठनों के जो बड़े नेता हैं वो आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो लगातार जो सिलसिला चल रहा है बीजेपी में जाने का वो आज भी बदस्तूर जारी है और बीजेपी एक के बाद एक तगड़े झटके दे रही कांग्रेस पार्टी को। और बाबूलाल, क्योंकि पहले चरण में भी जयपुर की वो सीट शामिल है जिसमें होना है चुनाव, जयपुर में वैसे ही दिलचस्प फाइट दिख रही है। प्रताप खाचरियावास पहले ही कह रहे थे कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन पार्टी ने टिकट दे दिया
और अब सीताराम अग्रवाल के जाने की वजह से और क्या डैमेज कांग्रेस को हो रहा है जयपुर में? देखिए, एक तो शहरों में कांग्रेस पार्टी पहले से कमजोर है और अब जब सीताराम अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं तो फिर कांग्रेस की मुश्किलों में और ज्यादा इजाफा होगा। यहाँ पर झंडा लगाने के लिए कांग्रेस नहीं बचेगा। नए सिरे से कांग्रेस को रणनीति बना करके अच्छे लोगों को आगे लाना पड़ेगा। लेकिन जो जमाई जमाए नेता थे, तजुर्बे वाले नेता थे, जिन्होंने पार्टी को सालों दिए थे, वो अगर पार्टी को छोड़ रहे हैं तो इसके पीछे की जो वजह है वो साफ है कि नेताओं को लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी शहरों में अपना जनाधार खो चुकी है और डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में क्यों नहीं अपने विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और अपना सियासी सफर को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि अब कांग्रेस को छोड़ा जाए। तो बहुत मजबूरियां रही होंगी, तब कहीं जाकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा होगा, जब उनको लगा कि नहीं अब कांग्रेस में बहुत हो गया है। और उनके परिवार का भी दबाव हुआ होगा, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं का भी दबाव रहा होगा कि चाहे आप कितनी मेहनत कर लीजिए, यहाँ जीत नसीब नहीं होने वाली। तो हार थक करके सीताराम अग्रवाल आज बीजेपी में आए हैं। सुनते हैं, देखें सीताराम अग्रवाल अब अपनी बात कहने वाले हैं क्या। सभी यहाँ पधारे। बिल्कुल बिल्कुल बाबूलाल, हम वो सुनाएंगे, लेकिन जब तक वो बोलते हैं एक सवाल का जवाब देना। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में भी शामिल करें।